Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. Okay, this is your business studies classes, and we are doing chapter number 1. In the last video, we had deal with the types of industries, on which we discussed primary industry, secondary industry, and the third industry, that is tertiary or service industry, is going to be discussed today. Okay. So what do you understand by tertiary industry और service industries? Tertiary industry या फिर service industry वैसे industries होते हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, वायर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है. तो दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये सर्विस प्रोवाइड कराती हैं ताकि गुड्स और जो सर्विसेज है वो स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच पाए. जैसे अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जब लॉकडाउन था तो हमें बहुत सारे गुड्स की कितनी ज़्यादा किल्लत हो गई थी. वी आर नॉट गेटिंग दोज गुड्स, ठीक है. हम लोगों को वो गुड्स मिल ही नहीं रहे थे. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बंद हो गया था. मेन थिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वॉज स्टॉप्ड. ओके, तो ड्यू टू दिस हमारा क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जो फ्लो हो रहा था वो रुक गया था, ठीक है. तो टर्जरी या फिर सर्विस इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना या फिर स्मूथ फ्लो बनाए रखती हैं. या फिर आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो कि टर्जरी सेक्टर्स वैसे सेक्टर है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर को हेल्प करती है. ओके, देखो सेकेंडरी में आपको जितने भी मैंने इंडस्ट्री के नाम बताए उसमें ट्रांसपोर्ट भी यूज़ होता है, बैंकिंग यूज़ होता है, इंश्योरेंस यूज़ होता है, वेयर हाउसिंग यूज़ होता है, एडवर्टाइजिंग यूज़ होता है. एट द सेम टाइम्स आप लोग जो प्राइमरी सेक्टर देख लो, किसान क्या बैंकिंग फैसिलिटी नहीं यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं यूज़ करते हैं. तो जो हमारा टर्जरी सेक्टर है वो क्या करता है कि प्राइमरी को भी हेल्प करता है, सेकेंडरी को भी हेल्प करता है. ओके, तो आपको पता ही है कि इसके कौन से टाइप्स के सर्विसेज देते हैं. ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग. ओके, अब हम लोग देखते हैं कॉमर्स. कॉमर्स क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर. ठीक है, कॉमर्स का मतलब होता है सारे एक्टिविटीज, ठीक है, ऑल दोज एक्टिविटीज जो कि डायरेक्टली हेल्प करते हैं या फिर इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स. मतलब जब हम लोग गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सामान का वितरण होता है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जितनी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है सारे एक्टिविटीज कहाँ है? कॉमर्स में है. ठीक है, सारे एक्टिविटीज कहाँ है? कॉमर्स में है. ठीक है, अगर मान लो कोई प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई प्रोड्यूसर है, वो मैगी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, बट उसका जो मैगी है वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, मतलब कस्टमर के तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो क्या वो यूजलेस नहीं हो जाएगा उसका गुड्स? ओके, तो वो गुड्स क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा. ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि कॉमर्स इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज क्या होता है कि ये गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं. ओके, लाइक हम लोग गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं एक जगह पे प्रोड्यूस करते हैं. जो भी मान लो लक्स का जो शॉप है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा किसी एक जगह पे, उसका फैक्ट्री होगा, बट आप देखना कि लक्स जो है आप अगर इंडिया के बाहर भी जाते हो तो भी आपको लक्स मिलेगा. ठीक है, आप उसको खरीद सकते हो. So this is what? Goods are produced at one place and consumers are scattered at different place. मतलब गुड्स एक जगह पे प्रोड्यूस होता है और जो कंज्यूमर्स होते हैं या फिर कस्टमर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड हैं. ठीक है, बिखरे हुए हैं अलग अलग जगह पे. और जो कॉमर्स का जो काम है वो ये है कि गुड्स का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन करना ताकि वो हर एक कंज्यूमर तक पहुंच पाए. ठीक है, कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स.
goods are produced in a large quantity and demanded by consumer in small quantity. ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो होता है कि जैसे कंज्यूमर्स को ये नहीं पता होता कि गुड्स में क्या खासियत होती है, ठीक है, या तो फिर गुड्स को जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूमर डिमांड करते हैं, या फिर उनको कुछ बहुत सारे चीज प्रॉब्लम्स होते हैं. जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सारे को कॉमर्स क्या करता है, सॉल्व करता है. ठीक है, तो अब हम लोग आगे का पॉइंट में देखेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं. सबसे पहला फंक्शन है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन. ओके, तो कॉमर्स में आप देखना कि दो टाइप को ऑफ पर्सन्स होते हैं. एक प्रोड्यूसर्स होता है. प्रोड्यूसर क्या करता है, जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस करता है वो बस प्रोड्यूस करता है. ओके, तो दो वैरायटीज ऑफ लोग होते हैं. एक तो प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है. प्रोड्यूसर क्या करता है, उसका काम ही है गुड्स को प्रोड्यूस करना, और कंज्यूमर क्या करते हैं, उसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, बट द थिंग इज दिस कि ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे को जानते ही नहीं है. दे आर नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर. वो एक दूसरे का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं. फिर भी कॉमर्स का ये क्या काम है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. मतलब इसका मतलब होता है वो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव करता है. इसका मतलब यही है कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर. अब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है. तो अब प्रोड्यूसर तक का जो प्रोडक्शन है वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रेडर. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रेड. और ट्रेडर गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच जाता है. तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्स है. सेकेंड इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस. ओके, तो इसका मतलब ये होता है, मान लो मैं ये भारत का नक्शा बना दूं, थोड़ा सा आड़ा तिरछा बन रहा है. ये मान लो मेरा इंडिया का नक्शा है. ठीक है, यहाँ पे मान लो प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर बैठा हुआ है और गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है. बट जितने सारे प्रोडक्शन है, इसको यहाँ भी इसकी डिमांड है, यहाँ पे भी डिमांड है, यहाँ पे भी डिमांड है, यहाँ पे भी डिमांड है, इसके गुड्स की यहाँ पे भी डिमांड है. ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया उसके गुड्स की डिमांड पूरे इंडिया में है. ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि वो खुद अपने सारे गुड्स को सारे लोगों तक पहुँचाए. यस, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के हेल्प से वो क्या करता है, अपने सारे गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर के जा सकता है. सो इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्स विच रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस. वो प्लेस की जो कमी है उसको दूर करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट. वो ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर के जाते हैं. हेल्प्स, थर्ड फंक्शन इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम. तो यहाँ पे हमको समझने के लिए ये कैसे हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम को रिमूव करता है, इस बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कुछ गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो साल के किसी पर्टिकुलर सीजन में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल राइस का सीजन होता है ना, रेनी सीजन में जब पूरे खेत में पानी भर जाता है तब उसका बीड़ा लगाया जाता है, तब देन राइस होता है. ओके, और इसी तरह से वीट का भी कोई पर्टिकुलर सीजन है. बट आप देखो कि राइस और वीट हमें पूरे साल भर मिलता है. ठीक है, बट प्रोडक्शन कब होता है, ड्यूरिंग इन एनी स्पेशल सीजन. कोई किसी सीजन में या तो किसी मंथ में ही उसका प्रोडक्शन पॉसिबल होता है. बट हमें थ्रू आउट उसको मिल जाता है, हमें मिलता है. ठीक है, तो ये क्या है, हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम है. ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे हम लोग पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, मैंगो फ्लेवर पीते हैं. तो मैंगो क्या पूरे सीजन मिलता है आपको मैंगो? नो, एक पर्टिकुलर सीजन में मैंगो मिलता है और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, मैंगो का जूस बना करके स्टोर कर देते हैं. तो ये जहाँ स्टोर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी. तो कॉमर्स क्या करती है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है और रिमूव कर देती है हिंड्रेंस ऑफ टाइम. टाइम गैप जो है उसको वेयर हाउसिंग के जरिए रिमूव कर देती है. वेयर हाउसिंग में हम लोग सारा जो गुड्स स्टोर करते हैं उसकी कंडीशन अच्छी रहती है और हमें इसीलिए पूरे साल भर वो गुड्स अवेलेबल में हो जाती है. ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज.
तो इस पे हमको क्या पता करना है कि हाउ हमें जो कॉमर्स है कैसे रिमूव करती है द हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज। कैसे करती है? हम लोग जब भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो हमें उस रिटर्न में क्या मिलता है? मनी मिलता है। हम लोग जो भी बाई करता है वो मनी देता है एंड जो भी सेल करता है वो मनी रिसीव करता है। तो ये मनी जो है दिस इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सारे लोग क्या करते हैं? एक ही रुपी नोट यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ और यूज़ कर रहे हैं, कश्मीर में कुछ और किया जा रहा है, दिल्ली में कुछ और यूज़ किया जा रहा है। नो, अ कॉमन मीडियम इज़ यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये फैसिलिटी कौन हमें प्रोवाइड कराता है? बैंकिंग हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं हमारा जो कॉमर्स है वो बैंकिंग के थ्रू ये जो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज है उसको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। देखो, आप अगर गुड्स की ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मान लो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो बहुत सारे रिस्क है। हो सकता है कि गुड्स में आग लग जाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए और सारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर कोई चोर चोरी कर ले सारा गुड्स को। ये सारे रिस्क होते हैं ना। तो इस रिस्क को कौन दूर करता है? कॉमर्स दूर करता है विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करके जो कॉमर्स है वो इस रिस्क को दूर कर देता है। तो हम लोग ताकि ईजिली एंड स्मूथली हमारा जो बाइंग एंड सेलिंग है वो हो सके। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज। कॉमर्स हमारा जो लैक ऑफ नॉलेज, हमारा नॉलेज भी इम्प्रूव कराता है। कैसे? हमें जो प्रोड्यूसर है उसे हम नहीं जानते, अब प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर को नहीं जानते। ठीक है, क्या आप पैंटीन शैम्पू जिसने भी प्रोड्यूस किया है उसको आप जानते हो? नो, आंसर इज नॉट। ठीक है, वो भी हमें नहीं जानते, हम भी उन्हें नहीं जानते। तो अपने वो गुड्स के बारे में हमें कैसे बताएंगे? थ्रू द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो कॉमर्स क्या करती है? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉमर्स क्या करती है? हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज को रिमूव करती है। हमें बताती है कि जो भी हमें प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उसमें क्या खासियत है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। लाइक सिगरेट में लिखा रहता है इट कैन किल यू, इट इज़ डेंजरस। ओके, तो ये भी जितने भी चीज़ें हैं वो हमें बताई जाती हैं। दिस इज तो हम विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट ये जो हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज है, ठीक है, हिंड्रेंसेस मतलब होता है ऑब्स्टिकल या फिर रुकावट। ठीक है, नॉलेज का जो रुकावट है उसको कॉमर्स दूर करती है। सो दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो। होप यू enjoyed the learning. Till then, stay tuned and stay learning, stay safe. Thank you.